आपके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, आपके सिर के अंदर चलती है। और अगर आपने अपने दिमाग को नहीं समझा, तो वही दिमाग आपको हर दिन, हर मोर्चे पर हरा देगा। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, टू डू लिस्ट तैयार है, काम का ढेर लगा हुआ है, दिमाग में प्रेजेंटेशन चल रहा है, ईमेल बज रहे हैं, किसी की कॉल मिस हुई है, और उसी समय आपके दिमाग में एक साथ 10 ख्याल घूम रहे हैं, कुछ जरूरी, कुछ बेमतलब, लेकिन सभी साथ में। यही वह मेंटल केओस है जिसे डेविड रॉक की किताब योर ब्रेन एट वर्क समझने और संभालने में मदद करती है। यह किताब आपके दिमाग की ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की कोशिश नहीं करती, बल्कि यह सिखाती है कि जब आप हर दिन एक मंच, स्टेज पर होते हैं, तो आपका दिमाग एक कलाकार की तरह कैसे परफॉर्म करता है। और यह समझना कि कौन सा किरदार, आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपका ध्यान कब प्रवेश करता है और कैसे काम करता है, यही असल मेंटल मास्टरी है। डेविड रॉक का दृष्टिकोण अनोखा है। वह बताते हैं कि हमारा दिमाग एक थिएटर की तरह है, जहां लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड एनर्जी है और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। तो सवाल यह नहीं है कि आप कितना काम कर सकते हैं, बल्कि यह कि आप कैसे अपने दिमाग के मुख्य कलाकारों को सही समय पर, सही मंच पर लाते हैं। किताब की शुरुआत इस सिद्धांत से होती है कि हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी वह हिस्सा जो सोचता है, निर्णय लेता है और नई जानकारी प्रोसेस करता है, वह एक सीमित संसाधन है। हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग कभी थकता नहीं, लेकिन सच यह है कि हमारा यह सोचने वाला हिस्सा बहुत जल्दी थक जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इमोशनल हाईजैक का शिकार हो जाता है। डेविड रॉक बताते हैं कि जैसे ही हम कोई नया या मुश्किल काम करते हैं, जैसे कि प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग या कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत तेजी से ऊर्जा खर्च करता है। और अगर हमने ध्यान नहीं रखा, तो हम डिसीजन फटीग, स्ट्रेस और प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हो जाते हैं। यह भाग इस बात पर प्रकाश डालता है कि दिन की शुरुआत में हमारे दिमाग की शक्ति सबसे तेज होती है। इसलिए जो भी हाई फोकस टास्क्स होते हैं, जैसे लेखन, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी बनाना या कोई कठिन निर्णय, उन्हें सुबह के समय करना सबसे अच्छा रहता है। लेकिन ज्यादातर लोग सुबह उठते ही सबसे पहले ईमेल खोलते हैं, कॉल्स लेते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, जिससे उनकी सबसे कीमती मेंटल एनर्जी बर्बाद हो जाती है। डेविड रॉक कहते हैं, ट्रीट योर अटेंशन लाइक अ प्रेशियस रिसोर्स। इसका मतलब यह है कि आपको यह समझना होगा कि आप अपनी चेतना, अटेंशन को कहां खर्च कर रहे हैं। क्या आप हर नोटिफिकेशन पर ध्यान दे रहे हैं? क्या आप हर बार अपना ब्राउजर खोलते ही 5 टैब में बिखर जाते हैं? क्या आप एक समय में एक काम करने के बजाय मल्टीटास्किंग के जाल में फंसे हुए हैं? किताब साफ तौर पर कहती है, मल्टीटास्किंग एक मिथ है। जब आप एक ही समय में 2 या ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, तो आपका दिमाग असल में एक से दूसरे कार्य में लगातार स्विच करता रहता है, जिससे फोकस टूटता है, प्रोडक्टिविटी गिरती है और मानसिक थकावट बहुत तेजी से बढ़ती है। इसलिए एक पावरफुल टेक्निक जो इस भाग में सिखाई जाती है, वह है सिंगल फोकल पॉइंट का अभ्यास। यानी एक समय में सिर्फ एक काम पूरी एकाग्रता के साथ, चाहे वो काम सिर्फ 15 मिनट का हो, लेकिन उस समय कोई डिवाइस, कोई और विचार या कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। इस भाग में यह भी बताया गया है कि हमारा दिमाग नॉवेल्टी को पसंद करता है, नई चीजें, नई सूचनाएं, नया एक्साइटमेंट। इसलिए जब भी आप किसी बोरिंग या रिपीटेटिव टास्क को करते हैं, तो आपका दिमाग उससे अटेंशन हटाने के बहाने ढूंढता है। यही कारण है कि जब आप कोई मुश्किल रिपोर्ट बना रहे होते हैं, तभी आपको अचानक याद आता है कि इंस्टाग्राम भी देख लें। यह नॉवेल्टी क्रेविंग आपके डिसिप्लिन को तोड़ देती है। तो समाधान क्या है? डेविड रॉक सुझाते हैं, अवेयरनेस ही पहली सफलता है। अगर आप जान जाइए कि आपका दिमाग कब ध्यान भटकाता है
तो आप खुद को वापस ला सकते हैं। एक अभ्यास है लेबल एंड रीसेंटर, यानी जैसे ही आपको लगे कि आपका ध्यान भटक गया है, आप उसे नाम दें, यह डिस्ट्रैक्शन है, और फिर खुद को जेंटली काम पर वापस लाएं। यह किताब एक और शक्तिशाली सिद्धांत बताती है, स्कार्फ मॉडल, जिसे हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। लेकिन संक्षेप में स्कार्फ का मतलब है स्टेटस, सर्टेनिटी, ऑटोनॉमी, रिलेटेडनेस, फेयरनेस। ये 5 सामाजिक ट्रिगर हैं जो आपके दिमाग को लगातार प्रभावित करते हैं। जब इन 5 में से किसी पर खतरा होता है, जैसे कोई आपकी इंपॉर्टेंस को चैलेंज करता है या आपको डिसीजन लेने की आजादी नहीं मिलती, तो आपका दिमाग तुरंत थ्रेट मोड में चला जाता है। और इस स्थिति में क्रिएटिविटी, सोचने की क्षमता और ध्यान सब पर ताला लग जाता है। डेविड रॉक यही समझाते हैं कि आपको केवल अपने कार्य प्रबंधन को नहीं देखना, बल्कि अपने दिमाग के थ्रेट और रिवॉर्ड रिस्पॉन्सेस को समझना और संभालना आना चाहिए। क्योंकि जब आपका दिमाग डर, अनिश्चितता या नियंत्रण के अभाव में होता है, तब वो बेस्ट वर्जन में परफॉर्म नहीं करता। इस भाग में यह भी सिखाया गया है कि हमारा दिमाग विजुअलाइज करता है। हर बातचीत, हर ईमेल, हर निर्णय के बारे में वह कोई न कोई मेंटल मूवी चला रहा होता है। जब आप ये कल्पना करते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्या जवाब देगा, क्या उम्मीद करेगा, तो असल में आप अपने ही भीतर मानसिक प्रदर्शन कर रहे होते हैं। डेविड रॉक यही सलाह देते हैं कि आपको कॉन्शियस विजुअलाइजेशन करनी चाहिए। हर महत्वपूर्ण काम से पहले अपने दिमाग को उस प्रक्रिया की एक रिहर्स्ड स्क्रिप्ट देनी चाहिए, जिससे अनसर्टेनिटी कम हो, क्लैरिटी बढ़े और कॉन्फिडेंस स्वाभाविक रूप से उभरे। और अंत में इस भाग का सबसे आवश्यक लेसन, अपना दिमाग थकता है, यह स्वीकार करें और उसके अनुसार प्लान करें। अगर आप दिन भर ऑन मोड में रहते हैं, बिना ब्रेक, बिना रीसेट, तो आप लॉन्ग टर्म में बर्नआउट, एंजाइटी और लो मोटिवेशन के शिकार हो सकते हैं। डेविड रॉक सजेस्ट करते हैं कि स्ट्रेटेजिक पॉजेस को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। हर 60-90 मिनट के इंटेंस काम के बाद 5 से 10 मिनट की मानसिक छुट्टी लें। वॉक पर जाएं, गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और अपने दिमाग को रीबूट करें। यह न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, बल्कि आपको एक शांत, नियंत्रित और स्पष्ट मानसिक स्थिति में रखता है। दिमाग केवल एक सोचने की मशीन नहीं है, यह एक जटिल सामाजिक सेंसर भी है, और इसकी बहुत सी प्रतिक्रियाएं उस पर निर्भर करती हैं कि आपके आसपास की दुनिया उसे कितनी सुरक्षित या असुरक्षित लगती है। इस भाग में डेविड रॉक हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल से परिचित कराते हैं, जिसे स्कार्फ मॉडल कहा जाता है। स्कार्फ मॉडल का मतलब है स्टेटस, सर्टेनिटी, ऑटोनॉमी, रिलेटेडनेस और फेयरनेस। ये 5 ऐसे सामाजिक ट्रिगर हैं जो हमारे दिमाग में रिवॉर्ड या थ्रेट की भावना उत्पन्न करते हैं। यह मॉडल यह समझने का जरिया है कि इंसान कब मोटिवेटेड होता है, कब इनसिक्योर होता है और किस स्थिति में उसका दिमाग अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर काम करता है। स्कार्फ का पहला तत्व है स्टेटस। स्टेटस यानी मैं कौन हूं, मेरी वैल्यू क्या है, लोग मुझे किस नजर से देखते हैं। जब हमें लगता है कि किसी मीटिंग में हमारी बात को नजरअंदाज किया गया या कोई हमारा योगदान छोटा मान रहा है, तो हमारे दिमाग में थ्रेट सेंटर, एमिगडाला, तुरंत एक्टिव हो जाता है। इससे न सिर्फ हमारी सोच धीमी हो जाती है, बल्कि हमारी क्रिएटिविटी और फोकस भी कम हो जाता है। इसके विपरीत, जब कोई हमारी सराहना करता है, हमें मान देता है, तो डोपामिन रिलीज होता है और हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बेहतर काम करने लगता है। दूसरा पहलू है सर्टेनिटी, यानी भविष्य की स्पष्टता। डेविड रॉक बताते हैं कि हमारा दिमाग एम्बिग्यूटी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगर आपको नहीं पता कि आपके प्रोजेक्ट का हर महत्वपूर्ण काम से पहले अपने दिमाग को उस प्रक्रिया की
एक रिहर्स्ड स्क्रिप्ट देनी चाहिए जिससे अनसर्टेनिटी कम हो, क्लैरिटी बढ़े और कॉन्फिडेंस स्वाभाविक रूप से उभरे। और अंत में इस भाग का सबसे आवश्यक लेसन, अपना दिमाग थकता है, यह स्वीकार करें और उसके अनुसार प्लान करें। अगर आप दिन भर ऑन मोड में रहते हैं, बिना ब्रेक, बिना रीसेट, तो आप लॉन्ग टर्म में बर्नआउट, एंजाइटी और लो मोटिवेशन के शिकार हो सकते हैं। डेविड रॉक सजेस्ट करते हैं कि स्ट्रैटेजिक पॉजेज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। हर 60-90 मिनट के इंटेंस काम के बाद 5 से 10 मिनट की मानसिक छुट्टी लें। वॉक पर जाएं, गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और अपने दिमाग को रीबूट करें। यह न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, बल्कि आपको एक शांत, नियंत्रित और स्पष्ट मानसिक स्थिति में रखता है। दिमाग केवल एक सोचने की मशीन नहीं है, यह एक जटिल सामाजिक सेंसर भी है और इसकी बहुत सी प्रतिक्रियाएं उस पर निर्भर करती हैं कि आपके आसपास की दुनिया उसे कितनी सुरक्षित या असुरक्षित लगती है। इस भाग में डेविड रॉक हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल से परिचित कराते हैं जिसे एस्कार्फ मॉडल कहा जाता है। स्कार्फ मॉडल का मतलब है स्टेटस, सर्टेनिटी, ऑटोनॉमी, रिलेटेडनेस और फेयरनेस। ये 5 ऐसे सामाजिक ट्रिगर हैं जो हमारे दिमाग में रिवॉर्ड या थ्रेट की भावना उत्पन्न करते हैं। ये मॉडल ये समझने का जरिया है कि इंसान कब मोटिवेटेड होता है, कब इनसिक्योर होता है और किस स्थिति में उसका दिमाग अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर काम करता है। एस्कार्फ का पहला तत्व है स्टेटस। स्टेटस यानी मैं कौन हूं, मेरी वैल्यू क्या है, लोग मुझे किस नजर से देखते हैं। जब हमें लगता है कि किसी मीटिंग में हमारी बात को नजरअंदाज किया गया या कोई हमारा योगदान छोटा मान रहा है, तो हमारे दिमाग में थ्रेट सेंटर, एमिगडाला, तुरंत एक्टिव हो जाता है। इससे न सिर्फ हमारी सोच धीमी हो जाती है, बल्कि हमारी क्रिएटिविटी और फोकस भी कम हो जाता है। इसके विपरीत जब कोई हमारी सराहना करता है, हमें मान देता है, तो डोपामीन रिलीज होता है और हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बेहतर काम करने लगता है। आउटकम क्या होगा या बॉस का नेक्स्ट मूव क्या है या आने वाला समय कैसा होगा, तो आपका दिमाग बार बार वर्स्ट केस सिनेरियो की कल्पना करने लगता है। इससे आपकी मेंटल एनर्जी खत्म होती जाती है, आप डिसीजन मेकिंग से डरने लगते हैं और स्ट्रेस बढ़ता है। इसका समाधान है क्लैरिटी क्रिएट करना। जब आप अनसर्टेन हों तो खुद से पूछें, मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं? फिर उसी कंट्रोल पर ध्यान लगाएं। अपने ब्रेन को सर्टेनिटी दीजिए, भले ही वह छोटी हो। तीसरा पक्ष है ऑटोनॉमी, यानी नियंत्रण और स्वतंत्रता की भावना। जब आप यह महसूस करते हैं कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, तो आपका दिमाग एम्पावर्ड महसूस करता है। लेकिन अगर आपको हर काम के लिए अनुमति लेनी पड़े या हर समय कोई आपकी निगरानी कर रहा हो, तो आप में काम करने की इच्छा कम होती है। ऑटोनॉमी का सीधा संबंध मोटिवेशन से है। डेविड रॉक सुझाव देते हैं कि अगर आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं, तो ऑटोनॉमी जरूर दें। छोटे चॉइसेस का अधिकार देना भी बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड बनता है। चौथा तत्व है रिलेटेडनेस, यानी संबंध, जुड़ाव, कनेक्शन। जब हम किसी को अपना मानते हैं, जैसे टीम का सदस्य, परिवार या दोस्त, तो दिमाग ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जिससे ट्रस्ट और कोऑपरेशन बढ़ता है। लेकिन अगर हमें लगता है कि सामने वाला आउटसाइडर है, तो हमारा दिमाग सतर्क हो जाता है और तब बातचीत या सहयोग तनावपूर्ण हो जाता है। इसलिए डेविड रॉक बार बार कहते हैं, बिल्ड ट्रस्ट फर्स्ट, टास्क लेटर। यदि आप किसी के साथ काम करना चाहते हैं, तो पहले मानसिक दूरी कम कीजिए, उससे एक समानता खोजिए, एक कनेक्शन बनाइए, तभी दिमाग रिवॉर्ड मोड में जाएगा। स्कार्फ का अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है फेयरनेस, यानी न्याय और समानता की अनुभूति। यदि आपको लगे कि किसी ने आपके साथ पक्षपात किया है, प्रमोशन में, काम के अवसर में
या वेतन में, तो दिमाग तत्काल थ्रेट मोड में चला जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति पैसिव एग्रेसिव बन सकता है या गहराई से डीमोटिवेटेड महसूस कर सकता है। फेयरनेस का अनुभव देने के लिए ट्रांसपेरेंसी बेहद जरूरी है। यदि आप किसी फैसले की वजह स्पष्ट करते हैं तो दिमाग उसे अधिक स्वीकार करता है, चाहे निर्णय उसके पक्ष में हो या नहीं। स्कार्फ मॉडल का प्रयोग करके हम यह समझ सकते हैं कि हर बातचीत, हर मीटिंग, हर निर्णय हमारा दिमाग रिवॉर्ड और थ्रेट के बीच कैसे झूलता रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग शांत, फोकस्ड और हाई परफॉर्मिंग रहे, तो आपको इन 5 डायमेंशंस को संतुलित रखना होगा। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण विचार पर, जिसे डेविड रॉक मेंटल एनर्जी मैनेजमेंट कहते हैं। हम दिन भर में अनेक डिसीजंस लेते हैं। ये डिसीजंस चाहे छोटे हों, जैसे क्या खाएं, क्या पहने, या बड़े हों, जैसे किससे बात करें, क्या प्रेजेंट करें, सब आपके मेंटल रिसोर्सेज को खर्च करते हैं। इसे डिसीजन फटीग कहा जाता है। जब आप सुबह से लगातार डिसीजंस लेते रहते हैं तो दोपहर तक आपकी विल पावर कमजोर हो जाती है। तब आप इंपल्सिव चॉइसेस करने लगते हैं, फोकस खो देते हैं और तनावग्रस्त हो जाते हैं। इसका समाधान है स्ट्रक्चर और रूटीन। जब आप कुछ फैसलों को आदत में बदल देते हैं, जैसे सुबह का समय तय, खाने की आदतें तय, ड्रेस का चुनाव फिक्स, तो आप अपने मेंटल बैंडविड्थ को बड़ी चीजों के लिए बचा सकते हैं। यह स्टीव जॉब्स और बराक ओबामा जैसे महान लीडर्स का फॉर्मूला रहा है। कम डिसीजंस, ज्यादा डायरेक्शन। इस भाग में एक और अनमोल विचार है, लेबलिंग इमोशंस। जब आप किसी इमोशन में फंसे हों, जैसे गुस्सा, डर, तनाव, तो सबसे पहला कदम है उसे नाम देना। डेविड रॉक बताते हैं कि जब आप कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं घबरा रहा हूं, तो यह प्रक्रिया आपके दिमाग को रेगुलेट करने में मदद करती है। इमोशन को लेबल करने से वह आपको कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आप उसे ऑब्जर्वर की तरह देख सकते हैं कि देह, और तब बेहतर निर्णय ले सकते हैं। डेविड रॉक इसे नेम इट टू टेम इट कहते हैं। जब आप इमोशन को पहचानते हैं तो वह कम शक्तिशाली हो जाता है। यह तकनीक आपको इमोशनली स्टेबल बनाती है और आपके मेंटल परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। इस भाग में बताया गया है कि आपका दिमाग थ्रेट्स को बहुत तेजी से डिटेक्ट करता है, लेकिन रिवॉर्ड्स को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब है कि आपको अपने मस्तिष्क को बार बार रिवॉर्ड्स की अनुभूति करवानी चाहिए। तारीफ, ग्रैटिट्यूड, सक्सेस मोमेंट्स, इन्हें केवल अनुभव नहीं बल्कि कॉन्शियसली रीइंफोर्स कीजिए। दिन में 2-3 बार आप जो अचीव कर चुके हैं उसे याद करिए। दिमाग को रिवॉर्ड दीजिए। इससे मोटिवेशन टिकता है। इस भाग का सबसे व्यावहारिक हिस्सा है मेंटल रिहर्सल। डेविड रॉक बताते हैं कि अगर आप किसी बड़े काम को करने से पहले उसे मेंटल थिएटर में विजुअलाइज करते हैं, जैसे आप प्रेजेंटेशन देने वाले हैं या किसी को इंपॉर्टेंट कॉल करनी है, तो आपका दिमाग पहले ही रिहर्स कर लेता है और आप एक्चुअल मोमेंट में ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं। विजुअलाइजेशन कोई नया विचार नहीं, लेकिन न्यूरोसाइंस में यह सिद्ध हुआ है कि इमेजिनेशन से भी आपका दिमाग सर्किट्स बना लेता है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल काम आए, उससे पहले उसका रिहर्सल अपने दिमाग में करिए। आपने परफॉर्मेंस में सुधार खुद महसूस किया जाएगा। यह भाग इस गहरी बात पर पहुंचता है, योर ब्रेन इज नॉट अ मशीन टू कंट्रोल, इट इज अ सिस्टम टू अंडरस्टैंड। जब आप दिमाग को दबाते हैं, लगातार काम, निरंतर तनाव, बिना रुके प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो वह धीरे धीरे टूटने लगता है। लेकिन जब आप उसे समझते हैं कि उसे कब आराम चाहिए, कब फोकस चाहिए, कब रिवॉर्ड चाहिए, तो वह आपका सबसे वफादार साथी बन जाता है। जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो हम अक्सर खुद से यह सवाल करते हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा कैसे करूं? लेकिन डेविड रॉक हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देते हैं।
सवाल ये होना चाहिए, मैं अपने दिमाग की सीमित ऊर्जा का सबसे असरदार उपयोग कैसे करूं? क्योंकि आपका दिमाग एक बैटरी की तरह है जिसका चार्ज सीमित है, और हर बार जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, किसी बात को याद रखने की कोशिश करते हैं, आप उस बैटरी का कुछ हिस्सा खर्च करते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि आप कब और कैसे काम करते हैं, इसे दिमाग की ऊर्जा के अनुसार ढालें। इस भाग में सबसे पहले डीप वर्क की अवधारणा सामने आती है। डीप वर्क का मतलब है ऐसा काम जिसमें आपका पूरा ध्यान, गहरी सोच और रचनात्मक ऊर्जा लगती है। यह कोई रूटीन टास्क नहीं होता, बल्कि ऐसा कार्य होता है जिसमें आपकी पूरी मेंटल बैंडविड्थ लगती है, जैसे प्लानिंग, स्ट्रैटेजी बनाना, लिखना, कोडिंग, एनालिसिस आदि। डेविड रॉक के अनुसार डीप वर्क तभी मुमकिन है जब आप डिस्ट्रैक्शन से मुक्त हों और आपका दिमाग अलर्ट मोड में हो। लेकिन होता उल्टा है। हम अक्सर सबसे महत्वपूर्ण काम तब करने लगते हैं जब हम पहले ही ईमेल्स, चैट्स, मीटिंग्स और फालतू टास्क से थक चुके होते हैं। तब दिमाग का थिंकिंग सेंटर, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, थका हुआ होता है और हम शैलो वर्क ही कर पाते हैं। इसका समाधान है अपने दिन का पहला और सबसे ऊर्जावान समय डीप वर्क के लिए सुरक्षित करना। सुबह जब दिमाग फ्रेश होता है तो 60-90 मिनट के अनइंटरप्टेड समय में आप जितना कर सकते हैं उतना आप दिन भर की मल्टीटास्किंग में भी नहीं कर पाएंगे। इस भाग में बताया गया है कि मल्टीटास्किंग असल में प्रोडक्टिविटी नहीं, डिस्ट्रैक्शन है। जब आप एक साथ 2 या 3 काम करते हैं, जैसे ईमेल पढ़ते हुए किसी को जवाब देना या मीटिंग में नोट्स लेते हुए किसी और चीज पर सोच रहे होना, तो आप अपने कॉग्निटिव स्विचिंग पर बहुत ऊर्जा खर्च कर रहे होते हैं। हर बार जब आप ध्यान बदलते हैं तो दिमाग को फिर से कॉन्टेक्स्ट पकड़ना पड़ता है और इसमें समय और शक्ति दोनों बर्बाद होती है। डेविड रॉक इसे अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। जब आप एक काम छोड़कर दूसरे पर जाते हैं तो पहला काम आपके दिमाग में रेसिड्यू छोड़ता है, जो दूसरे काम की परफॉर्मेंस को भी कमजोर करता है। इसलिए समय का सबसे अच्छा उपयोग है एक समय में एक ही काम, पूरी एकाग्रता से। यह भाग एक और गहरी बात सिखाता है। आपका दिमाग ओपन लूप्स को बर्दाश्त नहीं करता। अगर कोई टास्क अधूरा है, कोई बात अनकही रह गई है, कोई प्रॉब्लम सुलझी नहीं है, तो वह आपके दिमाग में एक खुला लूप बन जाती है और दिमाग उसे बार बार सोचता है, जिससे आपकी प्रोसेसिंग पावर कम हो जाती है। इसका समाधान है ओपन लूप्स को बंद करना या उन्हें एक सिस्टम में डाल देना। डेविड रॉक सुझाव देते हैं कि आप अपने दिमाग से जानकारी निकालकर किसी सिस्टम में रखें, जैसे टास्क मैनेजर, नोट्स ऐप, व्हाइट बोर्ड आदि। जब दिमाग को पता होता है कि कोई चीज कहीं सुरक्षित रिकॉर्ड हो चुकी है, तब वह उसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं समझता और फ्रीज अप स्पेस फॉर क्रिएटिविटी। यहां पर आता है एक जरूरी कौशल, एक्सटर्नलाइजिंग मेमोरी। हम सोचते हैं कि अगर हम चीजों को याद रखते रहेंगे तो हम बेहतर काम करेंगे, लेकिन डेविड रॉक बताते हैं कि हमारा वर्किंग मेमोरी बहुत सीमित है। उसमें एक समय में सिर्फ 3 से 4 चीजें ही आ सकती हैं। अगर आपने उस पर ओवरलोड किया तो सब कुछ धुंधला और गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हर बार जब आपको कोई विचार, टास्क या डिसीजन याद आए तो तुरंत उसे बाहर निकालिए, नोट कीजिए, कैटेगराइज कीजिए। यह आदत दिमाग को क्लियर और काम बनाए रखती है। इस भाग में एक और कॉन्सेप्ट आता है, मेंटल शिफ्टिंग। अगर आप किसी एक इंटेंस काम से दूसरे पर जाना चाहते हैं, जैसे गहरी सोच से बातचीत पर या मीटिंग से लेखन पर, तो दिमाग को शिफ्ट करने में समय लगता है। और अगर आप यह शिफ्ट बार बार करें तो मेंटल एग्जॉस्शन बहुत जल्दी हो जाती है। इसलिए डेविड रॉक एक रणनीति सुझाते हैं, थीमिंग योर टाइम, यानी दिन को अलग अलग सेगमेंट्स में बांटना। सुबह डीप वर्क के लिए, दोपहर शैलो टास्क्स के लिए, शाम कनेक्शंस
या एडमिन काम के लिए। इस तरह के मानसिक ढांचे से दिमाग को पता रहता है कि किस समय क्या करना है, और इससे परफॉर्मेंस कई गुना बेहतर हो जाती है। इस भाग में बताया गया है कि डिस्ट्रैक्शंस आज के दौर की सबसे बड़ी दिमागी बीमारी बन चुकी है। हर बार जब आपका फोन वाइब्रेट करता है, कोई नोटिफिकेशन आता है या अचानक आपके मन में कुछ और देख लें का इंपल्स आता है, तो आप अपने दिमाग के फ्लो को तोड़ते हैं। यह सिर्फ काम को इंटरप्ट नहीं करता, बल्कि आपकी मेंटल क्लैरिटी और सेटिस्फैक्शन को भी कम करता है। डेविड रॉक कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन एक एडिक्शन की तरह काम करता है। हर इंटरप्शन पर आपका दिमाग थोड़ा डोपामिन रिलीज करता है और आप धीरे धीरे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदी हो जाते हैं। इसका इलाज है क्रिएटिंग फ्रिक्शन, यानी हर डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा मुश्किल बना देना। नोटिफिकेशंस ऑफ करें, फोन को साइलेंट करें, काम के समय सिर्फ जरूरी ऐप्स चालू रखें और अपने एनवायरनमेंट को ऐसा डिजाइन करें जहां फोकस सहज रूप से बना रहे। यह भाग इस सोच को भी बदलता है कि बिजी होना यानी प्रोडक्टिव होना। कई बार हम खुद को व्यस्त दिखाकर तसल्ली लेते हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन असल में हम लो वैल्यू टास्क्स में उलझे रहते हैं। डेविड रॉक इसे फॉल्स प्रोडक्टिविटी कहते हैं, यानी दिन भर एक्टिव रहना लेकिन नतीजा शून्य के करीब। इससे निकलने का एक तरीका है प्रायोरिटाइजिंग बाय इम्पैक्ट। हर दिन सिर्फ 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुनिए और उन्हें करने के लिए समय ब्लॉक कीजिए। बाकी सब कुछ तब करें जब आपकी कोर एनर्जी बची हो या आपने वो की टास्क्स पूरे कर लिए हों। एक और शानदार अभ्यास है फिनिश लाइन थिंकिंग। जब भी आप कोई टास्क शुरू करें तो शुरुआत से ही यह सोचें कि यह कब और कैसे पूरा होगा। इससे दिमाग को एक टारगेट मिल जाता है और आप क्लैरिटी से उस दिशा में बढ़ते हैं। डेविड रॉक एक और गहन बात कहते हैं कि आपका ब्रेन क्लैरिटी में थ्राइव करता है जब सब कुछ बिखरा हो, टास्क, फाइलें, विचार, बातें, तो दिमाग परेशान हो जाता है। लेकिन जब सब ऑर्गेनाइज हो, लाइन में हो, सरल हो, तब दिमाग तेजी से काम करता है। इसलिए अपने फिजिकल और डिजिटल एनवायरनमेंट को क्लटर फ्री बनाएं। फाइलों को सही जगह रखें, डेस्क साफ रखें, अपने ऐप्स और टैब्स को केवल जरूरत के अनुसार ही खोलें। यह भाग एक साधारण लेकिन शक्तिशाली बात पर खत्म होता है। बी द स्टेज मैनेजर ऑफ योर ओन माइंड, यानी जैसे एक थिएटर का स्टेज मैनेजर तय करता है कि कौन कलाकार कब मंच पर आए, कौन कब बाहर जाए, कब लाइट जले, कब संगीत बजे, वैसे ही आपको यह तय करना है कि आपके दिमाग में कौन सा विचार कब आना चाहिए। अगर आप यह कर पाए तो आप केओस को स्ट्रक्चर में, स्कैटर्ड थॉट्स को डायरेक्शन में और स्ट्रेस को कंट्रोल में बदल सकते हैं। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ बिखरा लगता है, दिमाग भारी हो जाता है, काम का दबाव बढ़ जाता है और भावनाएं नियंत्रण से बाहर जाती हैं। इस अंतिम भाग में डेविड रॉक इसी चुनौती को संबोधित करते हैं और यह समझाते हैं कि भावनात्मक संतुलन और मानसिक लचीलापन, रेजिलियंस, कैसे विकसित किया जाए ताकि हम किसी भी हालत में अपने दिमाग को शांत और सक्षम बनाए रख सकें। डेविड रॉक यह बताते हैं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भावनाएं स्वतः आती हैं और हमें बस उन्हें झेलना होता है, लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है कि हम अपनी भावनाओं को समझकर, पहचान कर और उन्हें सही तरीके से हैंडल करके अपनी मानसिक स्थिति को बहुत बेहतर बना सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम गुस्सा, तनाव या डर को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें मैनेज जरूर कर सकते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो अमिगडाला यानी दिमाग का डर और खतरे का सेंटर एक्टिव हो जाता है। यह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को दबा देता है जो हमारी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को चलाता है। इसका मतलब यह है कि भावनात्मक प्रतिक्रिया के समय हम समझदारी से नहीं सोच रहे होते।
हम सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया में डूबे होते हैं। इससे न केवल हमारी बात खराब होती है, बल्कि कार्यक्षमता और संबंध भी प्रभावित होते हैं। डेविड रॉक एक शक्तिशाली अभ्यास सुझाते हैं जिसे कहते हैं रीअप्रेजल, यानी किसी स्थिति को नए नजरिए से देखना। मान लीजिए कि किसी ने आप पर चिल्लाया। पहली प्रतिक्रिया होगी, मुझे गुस्सा आ रहा है, यह गलत है। लेकिन रीअप्रेजल कहता है, क्या पता वह इंसान किसी परेशानी में हो या उसका गुस्सा मुझसे नहीं, खुद से जुड़ा हो। यह सोच आपके दिमाग को थ्रेट से बाहर लाती है और सोचने की शक्ति वापस देती है। दूसरा अभ्यास है नेमिंग द इमोशन। जब आप किसी भावनात्मक स्थिति में हों, तो उस भावना को स्पष्ट रूप से नाम दें। जैसे, मैं चिंतित हूं, मुझे असुरक्षा महसूस हो रही है, या मैं थोड़ा डरा हुआ हूं। इससे आप उस भावना के प्रभाव से बाहर आकर उसे एक ऑब्जर्वर की तरह देख पाते हैं। डेविड रॉक इसे लेबल टू एनेबल कहते हैं, यानी नाम देना, एक नियंत्रण पाना। इस भाग में यह भी बताया गया है कि आपका दिमाग भावनाओं की पुरानी कहानियों पर भरोसा करता है। अगर आपने कई बार सुना है कि आप कुछ खास नहीं कर सकते, आप हमेशा गड़बड़ करते हैं, तो आपका दिमाग इन कहानियों को सच मान लेता है और हर बार उसी लेंस से वर्तमान को देखता है। इसका इलाज है मेंटल रिफ्रेमिंग, यानी अपने दिमाग को नए विश्वास देना। जैसे, मैंने पहले गलती की, लेकिन अब मैं सीख चुका हूं। मैंने चीजों को हैंडल किया है, आगे भी कर सकता हूं। इस तरह की खुद से की गई सकारात्मक बातचीत, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, आपके दिमाग की पाथवेज को बदल सकती है। डेविड रॉक यह भी समझाते हैं कि इमोशनल कंट्रोल कोई दबाव नहीं है, यह समझदारी है। अगर आप बार बार किसी टॉक्सिक भावना में जीते हैं, गिल्ट, जेलसी, रिजेंटमेंट, तो यह आपके दिमाग को डैमेज करता है, आपकी परफॉर्मेंस गिरती है और आपके रिलेशन भी कमजोर हो जाते हैं। इसलिए इसे पहचानना और रिलीज करना जरूरी है। इस भाग में ध्यान और माइंडफुलनेस का महत्व भी बताया गया है। माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं, इसका मतलब है कि आप अपने विचारों को दूर से देख सकें, उन्हें समझ सकें और बिना जजमेंट के स्वीकार कर सकें। जब आप दिन में कुछ समय के लिए बैठकर केवल अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं या सिर्फ सोचने की प्रक्रिया को ऑब्जर्व करते हैं, तो आपका दिमाग काम मोड में शिफ्ट होता है। यह मोड आपकी मेमोरी, क्लैरिटी और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। डेविड रॉक माइंडफुलनेस को एक ब्रेन रीसेट की तरह देखते हैं। जब दिमाग बहुत तेजी से भाग रहा हो, विचारों की रेलगाड़ी चल रही हो और आप खुद को थका हुआ महसूस कर रहे हों, तो 5-10 मिनट का माइंडफुलनेस अभ्यास आपके सोचने की गति को धीमा कर देता है और आपको फिर से केंद्र में लाता है। यह भाग यह भी स्पष्ट करता है कि मानसिक शक्ति केवल इंफॉर्मेशन से नहीं आती, वह दिनचर्या और अभ्यास से आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग क्लैरिटी और कामनेस की स्थिति में लंबे समय तक रहे, तो आपको रोज की मेंटल हाइजीन करनी होगी। जैसे हर दिन शरीर को नहलाते हैं, वैसे ही हर दिन दिमाग को भी डिस्ट्रैक्शन से, चिंता से और निगेटिविटी से साफ करना जरूरी है। कुछ आसान अभ्यास हैं। सुबह उठकर ग्रैटिट्यूड लिखना, यानी किन चीजों के लिए आप आभारी हैं। हर दिन एक टास्क पर लेजर फोकस करना, जैसे 30 मिनट केवल एक ही कार्य। सोने से पहले अपने दिन का रिफ्लेक्शन करना, आपने क्या सीखा, क्या अनुभव किया। इन छोटे अभ्यासों से आपका दिमाग कंडीशन्ड हो जाता है काम और क्लैरिटी के लिए। डेविड रॉक अंत में एक अत्यंत गहरी बात कहते हैं, आपका दिमाग एक एक्टर नहीं, एक स्टेज है। इसका मतलब यह है कि विचार, भावनाएं, इच्छाएं सब उस स्टेज पर आते हैं
और चले जाते हैं। आप वो एक्टर नहीं हैं, आप वो अवेयरनेस हैं जो स्टेज को देख रही है। अगर आप इस दृष्टिकोण से अपने दिमाग को देखें तो आप विचारों के गुलाम नहीं रहेंगे, बल्कि उनके निर्देशक बनेंगे। यही मानसिक स्वतंत्रता है और यही उस व्यक्ति की पहचान है जो अपने दिमाग को साध लेता है। वो किसी भी परिस्थिति में ठंडा, स्पष्ट और प्रभावशाली बना रहता है। तो ये था इस ऑडियो बुक समरी का अंतिम और सबसे शांतिपूर्ण भाग। अब आपने सीखा दिमाग की भावनात्मक प्रतिक्रिया को समझना और नियंत्रित करना, रीफ्रेमिंग, रीअप्रेजल और लेबलिंग जैसी न्यूरोसाइंस आधारित तकनीकें कैसे माइंडफुलनेस से क्लैरिटी और कंट्रोल लाया जा सकता है, और कैसे आप अपने विचारों के निर्देशक बन सकते हैं, उनके गुलाम नहीं। यदि आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जब आप ज्ञान बांटते हैं तो वह और गहराई से आपके भीतर उतरता है। धन्यवाद। आप में वह शक्ति है जो आपके दिमाग को भी बदल सकती है और आपके जीवन को भी।